वाराणसी जिसे नज़ाकत का शहर कहा जाता है, नफाजत का शहर कहा जाता है, यहाँ जर्रे जर्रे में आत्मीयता बसी हुई है और साथ ही साथ तहजीब बसी हुई है। तहजीब से लबालब ये शहर है। लेकिन आइए आपको सुनाते हैं वो शिव भक्ति से लबरेज संगीत की धुन जो यकीनन आपको बताएगी कि किस तरह से आज काशी बेहद खुश है, क्योंकि काशी का सालों पुराना, बरसों पुराना वो सपना पूरा होने जा रहा है जो उनकी कई पीढ़ियों ने देखा, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था। लेकिन पीएम मोदी की दूरदर्शिता के चलते, उनके खास कदम के चलते आज वो सपना साकार हो रहा है। इसलिए इन तमाम तस्वीरों को देखना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि काशी ने ऐसा अनुभव कभी नहीं किया। आप कुछ सुनाइए अली साहब, आप मासूम अली साहब। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घर घर बम बम, हर हर बम बम, घर घर बम बम, हर हर बम बम बोल रहल है काशी। बम बम बोल रहल है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहल है काशी, बम बम बोल रहल है। काशी की दुनिया बिल्कुल बदली नजर आ रही है। काशी का कायाकल्प नजर आ रहा है। वैसे तो शिव भक्ति यहाँ पर जन्मों जन्मों से अटूट रिश्ते के तौर पर नजर आई है, लेकिन यही सच है कि सब कुछ भूलकर आज हर कोई काशी को कुछ इस तरह से अपना रहा है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का जो मौका उन्हें खास तौर पर अब से मिलने जा रहा है, उसके अंदाजे भर से ही उनको जो एक शांति है उसका एहसास वो अभी से कर रहे हैं। लड्डू बन रहे हैं। लड्डू का जिक्र यहाँ पर इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि लोकार्पण के बाद आपको बता दूं कि करीब 8 लाख से भी ज्यादा जो है लड्डू वो घर घर यहाँ प्रसाद के तौर पर वितरित किए जाएंगे। उनका वितरण जो है वो बड़े स्तर पर किया जाएगा, जिसके लिए बाकायदा 15,500 लोग की जो टोलियां हैं वो इस पूरी जिम्मेदारी को निभाती हुई नजर आएंगी। 3,000 से ज्यादा केंद्र भी इसके लिए बनाए गए हैं ताकि कोई भी घर, कोई भी वासी छूटे ना भोलेनाथ के प्रसाद से, क्योंकि 2 रूपों में यहाँ पर बाबा विश्वनाथ भ्रमण करते हैं, गुरु और राजा के रूप में। कहा जाता है कि दिन के वक्त वो गुरु के रूप में भ्रमण करते हैं और रात में श्रृंगार आरती के बाद राजवेश में भ्रमण करते हैं, इसलिए उन्हें राजराजेश्वर भी कहा जाता है। गंगा की लहरों से गुजरते हुए हमारा सफर भी लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हर सफर की तस्वीर आज बेहद खास हो जाती है। काशी में कदम रखने के बाद या तो पीढ़ियां इसे पीढ़ी दर पीढ़ी तक याद रखती हैं, या फिर अगर आपने वो अनुभूति महसूस नहीं की तो बहुत मुश्किल हो जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी ये समझना कि आखिर काशी की महत्ता क्या है। लेकिन आज न्यूज़ 18 इंडिया की पूरी टीम आपको काशी की ना सिर्फ महत्ता बताने जा रही है, बल्कि काशी कॉरिडोर से किस तरह से हिंदुस्तान की शान सामने आएगी वो तस्वीर भी हम आप तक इन तमाम तस्वीरों के जरिए पहुंचा रहे हैं। नौका जो है वो डोल रही है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो तेजस्वी हैं, दिव्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। सैकड़ों की संख्या में देश भर से संत महंत जुड़ेंगे, लेकिन जो लोग, आम लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर नहीं पहुंच पाएंगे, उन तक प्रसाद पहुंचाना भी प्रशासन ने अपने जिम्मे लिया है। जो मंदिर का प्रशासन, इस वक्त आप देखिए कि भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर के संकल्पना जो प्रधानमंत्री ने की थी उसके पूरा होने के मौके को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा उसकी तैयारी चल रही है। जो भक्त हैं उन तक लाखों लड्डू पहुंचाने की योजना, यहाँ पर देखिए लड्डू बनने की तैयारी हो रही है। और ऐसे ही एक जगह पर हम पहुंचे हैं जहां पर लाखों की संख्या में लड्डू रखे गए हैं। ये लड्डू बनाने का कार्यक्रम जहां जारी है, वहां काशी विश्वनाथ की तस्वीर के साथ यहाँ पर लड्डू पैक करके रखे हैं। और अगर आप तस्वीरों को ध्यान से देखिए और ये पैकेट देखिए, इस पर लिखा है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से काशी और आसपास रहने वाले 7 लाख घरों में ये लड्डू पहुंचाए जाएंगे। हर पैकेट में 2 लड्डू यहाँ पर पैक किया जा रहा है। देशी घी में ये लड्डू बना हुआ है और लगभग 16 लाख लड्डू बनाए जा रहे हैं। जब इसकी पूजा प्रधानमंत्री जी करेंगे, करने के बाद जो प्रसाद होगा
ये अलग अलग स्थानों पर बन रहा है। आपने देखा यहाँ भी हज़ारों डिब्बे बन चुके हैं। उन डिब्बों को भोग लगाने के बाद ये प्रसाद 13 शाम से लेकर 14 रात तक 3300 पॉइंट्स पर लगभग 15,000 टोलियाँ वितरण करेंगे और ये एक अद्भुत कार्यक्रम होगा। देवों के देव महादेव की नगरी में जो भी कदम रखता है वो बस यहीं का होकर रह जाता है। पौराणिक नाम काशी, बनारस कहा अंग्रेजों ने, वाराणसी वरुणा और 80 नदियों से मिलकर बना। इसके अलावा अविमुक्त क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर, एक ऐसा धाम जहां आए बिना कहा जाता है कि यात्रा पूरी नहीं होती है। तभी यही वजह है कि जो बच्चे हैं वो भी बेहद खुश हैं और किस तरह से स्कूली बच्चे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के खुलने के चलते, इसके लोकार्पण के चलते अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। शिव भक्त के तौर पर उनसे खास बातचीत की, उनके साथ वक्त बिताया हमारी टीम ने। देखिए आप भी हमारी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार ये बातें कही है कि जब भी काशी का विकास किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा, यहाँ के कल्चर, यहाँ के संस्कृति को बिना छेड़छाड़ किए हुए उसको बढ़ावा देते हुए पूरे काशी का विकास किया जाएगा। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ज्यादा यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल्चर क्या है काशी का, यहाँ और यहाँ की संस्कृति क्या है, किस तरीके से कण कण में भोले शंकर यहाँ पर निवास करते हैं काशी में। तस्वीरों में देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं। अब बेटा क्या कहना है आपका, आज आप यहाँ पहुंची हैं सुबह सुबह, क्या कहना है आपका? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम शंकर जी के भक्त हैं और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस शंकर जी के भक्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँचने वाले हैं लोकार्पण करने के लिए काशी कॉरिडोर, किस तरीके से देख रहे हो आप? बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं हम लोग। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ तक आए। आप लोग यहाँ तक आए हैं। हाँ, कौन से क्लास में पढ़ती हो? 6th में। क्या कहा गया आज, टीचर ने क्या कहा कि अब यहाँ पहुँची हो? हम लोग टीचर ने कहा कि श्री गुरु के कड़ बनो और तुम लोग चलोगे वहाँ पर डांस को। डांस को कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग महादेव के भक्त हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। मैम हम लोग को लेकर आई हैं दर्शक। बोलो हर हर महादेव। हर हर आप टीचर हैं इन लोगों की? जी तो हमेशा आती हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ मैं हमेशा तो मैं बनारस में ही रहती हूँ। मैं कभी कभी दर्शन करने यहाँ पे आती हूँ। पहले से बहुत विकास हो गया है यहाँ पे। पहले तो बहुत छोटे से जगह में हम लोग दर्शन करते थे, लेकिन मोदी जी की वजह से अब यहाँ पे इतना बड़ा जगह बन गया है और बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं दर्शन करने। पहले तो बनारस का नाम कोई जानता भी नहीं था, लेकिन मोदी जी की वजह से अब बनारस हर कोई जानता है, हर बच्चे को पता है। काशी को जितना जानने की कोशिश करेंगे, शिव भक्ति में उतना ही